सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी की कौन सी चीज आपको खास पसंद आई जो आपने इस वक्त बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन सर समाजवादी पार्टी तो एक तरह से बिल्कुल आसा हो जाएगी चीज, आपने सोचा कुछ, कभी सोचा नहीं समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी ने आपको बहुत, मुलायम सिंह यादव ने कभी आपको बुलाया नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं एमएलसी नरेंद्र भाटी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आज प्रथम बार जेवर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर में आज विभिन्न जगहों पर नरेंद्र भाटी का स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, नरेंद्र भाटी जो कि पूर्व में समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जल्दी में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उनका क्षेत्र में आज दौरा है। तो विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए आज वो जेवर आ रहे हैं। पूर्व एमएलसी नरेंद्र भाटी जी का स्वागत समारोह जी, उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर हम सब लोग उनके साथ भाजपा ज्वाइन किए। बहुत अच्छे आदमी हैं और बीजेपी को बहुत ही बल मिलेगा। सपा बिल्कुल यहाँ जीरो हो गई हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में पूरे में सपा यहाँ जीरो है। उनका बहुत बड़ा महत्व है और बड़े आदमी, अच्छे आदमी उनका वो भी है। तो समाजवादी पार्टी के काफ़ी रसूखदार नेता रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो लोगों के अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। आएंगे, अभी बात करेंगे उनसे, देखते हैं क्या कहते हैं। सर्वप्रथम यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर कट पर समर्थकों ने उनके काफिले को रोककर वहीं उन्हें रिसीव किया और फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद सभी गाड़ियां जेवर की ओर रवाना हुई तथा एक निजी फार्म हाउस में पहुंचने पर ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ पुनः उनका एक बार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र भाटी मुलायम सिंह के काफी करीबी नेता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। नरेंद्र भाटी जी आज भाजपा ज्वाइन करने के बाद में पहली बार जेवर आए, जोर शोर से उनका स्वागत किया गया है। तो ब्रजपाल जी के यहाँ पर आज स्वागत समारोह रहा। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी की कौन सी चीज आपको खास पसंद आई जो आपने इस वक्त बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं, सबसे बड़ी बात और पहली बात यह है कि उसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं, चाहे राशन का वितरण नहीं। देश 2 साल से संकट में है, लेकिन मुफ्त राशन गरीब को, अमीर को, जिसको जरूरत है, हिंदू को, मुस्लिम को, दलित को, जनरल को, उच्च जात को, सबको मिला है। जिसे जरूरत है वो ले सकता है। जो किसान को 6,000 रुपये मिल रहा था, जो 2 हिस्से भी जमीन है किसान के नाम पे, वो हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सबको मिल रहा है। किसी को कोई चक्कर तहसील में, ब्लॉक में कहीं नहीं लगाना पड़ रहा, खाते में पैसा सीधे आता है और उसका अदब भी बना रहता है, उसकी गोपनीयता बनी रहती है और उसकी मदद भी हो जाती है। इस तरीके की और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मकान बनाने में है या शहरों में मकान बन रहे हैं, दलित और मुस्लिम भाइयों को ही सबसे ज़्यादा मकान मिल रहे हैं। तो उन्होंने बिना वोट के, उस लालच के, ये देखे बिना कौन देगा नहीं देगा, बिना जात पात के भेदभाव के ये योजनाएं चलाई। इससे देश तरक्की करेगा। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी तो एक तरह से बिल्कुल आसा हो जाएगी चीज, आपने सोचा कुछ, कभी सोचा नहीं समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी ने आपको बहुत, मुलायम सिंह यादव ने कभी आपको बुलाया नहीं। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं उनके साथ 3 सितंबर 1983 से था
और मैं आज भी उनका उतना ही सम्मान करता हूं और अंतिम सांस तक मैं उनका सम्मान करता रहूंगा। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपका स्वागत किया? मैं उनको बधाई दूंगा। उन्होंने मेरा मतलब में कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था जितनी बड़ी संख्या में, और जो सारा जिला और लोग कह रहे थे कि ये बिरादरी वे नहीं है, वो नहीं है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, दलित सभी लोग वहाँ टॉल पे पहुँचे और उन्होंने इतना बड़े रूप में उस आयोजन को लिया। उसका लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जो भी लोग वहाँ गए और जो लोग मेरे साथ चले। कल भी मैं बुलंदशहर गया था, कल भी 200-250 गाड़ी का काफिला, जबकि मैंने ना एक गाड़ी किराए पे ली, ना मैंने को तेल दिया, ना मैंने झंडा भी नहीं दिया। सारे लोग गए, आए, स्वागत किया, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो नरेंद्र भाटी जी से हमारी बात हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, सपा में रहे तो भी पूरी शक्ति के साथ रहे और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब भी पूरा जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। समीर खान और नीतीश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आयोजकों ने नरेंद्र भाटी का पगड़ी पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया, जिसके बाद नरेंद्र भाटी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपना भाषण दिया। तो आपको हुई होगी, शुरू में कुछ भी करो तो थोड़ी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इससे यहाँ केवल को नहीं, गौतम बुद्ध नगर को नहीं, अपितु इसका लाभ लखनऊ को भी मिलेगा, बनारस को भी मिलेगा, इलाहाबाद को भी मिलेगा। नीतीश ठाकुर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।